ब्रह्म स्मृत वंशात बुद्धिनाशु बुद्धिनाशा त्रिनाशति, वो इस लाइन पे ले जाएंगे तुझे। क्या करेंगे? ध्याय तो विषयान कुतु, विषयों का जब अब तुझे समय मिला, करना तो चाहिए था भगवान का चिंतन, करना चाहिए था ज्ञान का चिंतन, करना चाहिए था योग का चिंतन, है ना। तू करने क्या लगा? विषयों का चिंतन करने लगा। विषयों में बहुत सारी सब चीजें, जितनी दुनिया है ना, सब विषयों वाली। जैसे ही हम विषयासक्ति की चोटें, दुनिया भी हमारे लिए जीरो हो जाए। ये सब जितना भी दिखाई दे रहा है ताम झाम, ये सब राग द्वेष का। किसी से हम राग कर रहे हैं, किसी को मान, किसी को अपमान, किसी को लाभ, किसी को हानि। ये इसी का एक द्वंद्व है। भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्य भवात्मा निर्द्वंदो नित्य सुतुष्टो निर्योग क्षेम आत्मा। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना, अर्जुन इससे बाहर निकला। क्या कहते हैं? देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। कि अर्जुन ये मेरी माया है ना, बड़ी दुष्टर है, इससे पार पाना मुश्किल है। वो माया क्या है? अपने अंदर ही है, कोई बाहर तो नहीं है। बाहर तो तब है जब आप अपने से, जब उसने आप पर कंट्रोल कर लिया तो माया ही माया है। और जब आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो फिर भगवान ही भगवान चाहता है, ईश्वर ईश्वर नजर आएंगे आपको, मुक्ति मुक्ति नजर आएगी। इसी जीवन में मुक्त, इसी जीवन में मुक्त होना ही मोक्ष है। कोई मोक्ष दूसरी दुनिया में नहीं है। हमको यही नहीं पता पढ़ने दिया कि मतलब जब ज्ञान आया तो ज्ञान तो सब सिखाता है। इसी दुनिया में मोक्ष है, यहीं पर हम मुक्त होकर के रहेंगे। और मुक्ति का कारण क्या है लक्षण? तो कहते हैं आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रवसंत यद्वत तद्वत कामा यह प्रवसंत सर्वेश शांति मापनोत्तर काम। वो पता कैसे पड़ेगा? ये स्थित प्रज्ञ हो गया। और स्थित प्रज्ञ के फायदे क्या हुए? कैसे पहचाने? हम कैसे उससे शिक्षा लें? हम कैसे बने? वैसे भाई हर व्यक्ति परमानेंटली ठीक होना चाहता है ना। एक दिन में मतलब अमृत मिल गया, दूसरे दिन नहीं मिला तो आदमी तड़पेगा ही। तो कहते हैं कि जो जैसे समुद्र है, जैसे नदियाँ आती हैं, नदियाँ बहुत वेग वाली होती हैं। नदियाँ क्या हैं? हमारी कामनाएं हैं, अलग अलग कामनाएं, डिफरेंट कामनाएं। और जब उनके विषय सामने आते हैं तो अथाह जल वाली हो जाती हैं। तमाम चीज़ों को, दरख्तों को, पेड़ों को, पौधों को, बिल्डिंग्स को, आदमियों को, पशुओं को, सबको बहा के ले जाती हैं। तो उसी को भगवान कहते हैं कि पहचान क्या है उसकी, कि यही जब चीज़ें, वही जब नदियाँ समुद्र में जाके गिरती हैं तो समुद्र में जाके शांत हो जाती हैं। उसकी वो शक्ति कहाँ चली जाती है? तो प्रकृति से उदाहरण ले रहे हैं प्रभु, बता रहे हैं अर्जुन को कि जिस तरह से नदियाँ समुद्र में जाके शांत हो जाती हैं, वैसे ही योगी पुरुष। अब योगी पुरुष क्या है? योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा। ये योग आपको क्या है? समता में लाना चाहता है, द्वंद्व से बाहर करना चाहता है। द्वंद्व दो ही हैं, दो चीजें द्वंद्व हैं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश। तो ये द्वंद्व है, इनसे परे हो जाओ। ये एक ही है। अगर अपना ऐसे खोलोगे तो दोनों एक ही मिलेंगे। वो स्टेप्स का अंतर है, केवल स्टेजेस का अंतर है, बाकी हैं दोनों ही। तो आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रवसंत यद्वत तद्वत कामा यह प्रवसंत सर्वेश शांति मापनोत्तर न काम कामी। तो स्थित प्रज्ञ की पहचान बताते हैं प्रभु बाद में 70वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय के। कहते हैं कि जैसे उसी तरह से दुनिया की समस्त कामनाएं, क्योंकि पहले ही बताया हमने कि कामनाओं से मुक्त होना सीखो। कामनाएं सब जड़ है। कितनी भी मेहनत कर लेना, ये सब जीरो कर देगी अंत में। जैसे आए थे ना, जीरो करके भेजेगी इस दुनिया से। आप जीरो होने के लिए तो आए नहीं थे, आप तो परमात्मा के दर्शन करने आए थे। आप तो अपने लोगों की सेवा करने के लिए आए थे। अपनी सेवा करने लगे तो आपको अच्छा है, सर्वनाश। अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने लगे, ममता ले आए, आशा ले आए, तो सर्वनाश ही है। फिर आपको फिर पूछो मत, फिर तो दूसरे जन्म के लिए तैयार करो और फिर वहीं से आपको आना पड़ेगा और फिर वही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रवसंत यद्वत तद्वत कामः। उसी तरह से कामनाएं, तद्वत कामा यह प्रवसंत सर्वे। जैसे ही वो कामनाएं किसी योगी पुरुष के अंदर, समत्व वाले के अंदर, किसी जो निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध से विक्त, जो निराशी है, निर्मम है, कहता है कि इदं न मम, ये सब राष्ट्र का है, इदं राष्ट्र इदं न मम, ये सब राष्ट्र के लिए है, ये सब जनता के लिए है। मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं अपने लिए सेवा करने के लिए नहीं आया। मेरा भी निर्वहन कैसे होगा? जब आप ज़्यादातर मोस्ट शेयर यू आर गिविंग टू द पीपल, देन यू आर मोस्टली बेनिफिटेड विच यू वांटेड एवरी टाइम फॉर। जिस चीज़ के लिए आप प्राप्त करना चाहते, थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा है, जो समझाया नहीं गया। टेढ़ा क्यों है? समझाया नहीं गया। अब बच्चे को पालते हैं, ये मेरा दादा, ये दादी, क्यों? सेवा करेगा तुम्हारी जाकर के, और तुम्हें सेवा से बड़ा प्रेम है ना। तो उसके मन में भी आपने वो भर दिया ममत्व। ये तेरा है बेटा, ये जमीन तेरी, ये अब उसके लिए चाहे वो मर जाए,
अर्जुन कहता है कि वो दुर्योधन से भगवान कहते हैं कि दुर्योधन तू इससे बाहर निकल। बोले धर्मम प्रवृत्ति न प्रवृत्ति और अधर्म न निवृत्ति। मैं प्रभु जानता तो हूँ